जी जी नमस्ते। नमस्ते। बात यह है कि हमारी गाड़ी बिगड़ गई है। वो नीचे सड़क पर पड़ी हुई है। थोड़ी देर में रात हो जाएगी। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी अगर आप रात भर हमें यहाँ टिकने दें। सुबह ही हम गाड़ी सुधार कर चल देंगे। जी हाँ। अच्छा आइए, आप अंदर आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अंदर आइए। उफ, बड़ी ठंड है। माफ कीजिएगा, आपको हम लोग बहुत तकलीफ दे रहे हैं। तकलीफ की क्या बात है, ना ही घर समझिए। बैठिए। क्या किया जाए, मजबूरी थी। मैंने तुमसे पिछले ला बंगले पर ही कहा था कि रुक जाओ, पर ये जिद्दी जो ठहरे। ये मेरी धर्म पत्नी है। जी जी नमस्ते। नमस्ते। क्या बात है सरकार? देखो तेज सिंह, जरा गरम गरम कॉफी तो बना ला। अच्छे बस। आप लोग यहाँ घूमने के लिए निकले हैं? जी, हम लोग रानीखेत जा रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते ही हमारी शादी हुई है और हम लोग हनीमून पे निकले हैं। और देखिए ना, रास्ते भर मुझसे झगड़ती आ रही है। मैं झगड़ती आ रही हूँ या तुम? माफ कीजिएगा, मैं जान सकता हूँ कि दरअसल बात यह है कि जंगल में आपको इस तरह देखकर हमें बड़ा ताजुब हो रहा है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं और इस तरह अकेले मकान में क्यों रहती हैं? अगर आप ना बताना चाहें तो ना बताइए। मैं अपनी बातें किसी से कहा नहीं करती और फिर ऐसे यहाँ कोई आता जाता भी नहीं, लेकिन कभी कभी अपनी बातें, पुरानी बातें करने को जी चाहता है। लगभग 30 साल हो गए। उस वक्त मेरी उम्र कोई 20 बरस की थी। भिलाना स्टेट के जिम्मेदार ठाकुर अवतार सिंह की मैं लाडली इकलौती बेटी थी। मेरे पिता मेरे लिए वर की तलाश में थे। पड़ोस में ही गंगापुर की जिम्मेदारी थी और वहाँ के जिम्मेदार ठाकुर मान सिंह मेरे पिता के पुराने दोस्त थे। कई बार उनके यहाँ से निमंत्रण आ चुका था। आखिर एक दिन निमंत्रण स्वीकार करके मेरे पिता अपने परिवार के साथ रेलगाड़ी में बैठकर गंगापुर के लिए रवाना हो गए। अरे गाड़ी आ गई। बहादुर सिंह, 4 सिपाही लेके जल्दी आप। सरकार नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते। मेरा नाम सुमेर सिंह और ये मेरा छोटा भाई अजय सिंह। नमस्ते जी। रानी पहचाना ही है? सुमेर सिंह और अजय सिंह। अच्छा, कितने बड़े हो गए हैं दोनों। नमस्ते। जीते रहो बेटा, जीते रहो। रश्मि बेटी, आओ बेटी, बाहर आओ। ये है मेरी बेटी रश्मि। इनसे मिलो बेटा। ये हैं ठाकुर मान सिंह के लड़के सुमेर सिंह और अजय सिंह। नमस्ते। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई है। आइए, चलिए तशरीफ लाइए। बहादुर सिंह जी। सरकार, सब सामान ट्रक में रखवा दो। अच्छा सरकार। चलिए, बाहर मोटर इंतजार कर रही है। स्टेशन मास्टर साहब, जब तक इनका सामान नहीं उतरे ट्रेन नहीं जानी चाहिए। जो हुक्म सरकार। 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं आपका। अच्छा। अरे भैया कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। सामान निकलवा रहा था। है भैया, ये सुराही में हाथ कैसे अटक गया? दीदी, हाथ नहीं अटका सुराही में, सुराही में अटक गई। हाथ नहीं निकलती ही नहीं। संग्राम सिंह, इन्हें तो पहचानते हो ना? ओह, सुमेर सिंह, अजय सिंह जी, मेरा बेटा गोपाल। नमस्ते। चलिए चलिए, मगर ये निकलती नहीं। सुमेर सिंह जी, ये क्या?
इतने सिपाहियों को लेकर क्या हमें गिरफ्तार करने आए हो? ठाकुर साहब, बात यह है कि इस इलाके में आजकल लाल पंजा नाम के डाकू ने बहुत उधम मचा रखा है। रास्ते में जंगल पड़ता है, तो पिताजी ने कहा कि कुछ हथियारबंद सिपाही साथ ले लो। ओह, यहाँ से गंगापुर शहर कितनी दूर है? जी सिर्फ 24 मील है। अभी घंटे 1.5 घंटे में पहुंच जाते। चलिए मोटर में बैठिए। आइए आइए, आओ बेटा आइए। निकले निकले। गोपाल ये भी पिताजी। अरे यार, सड़क के बीचों बीच किसने डाला? जी क्या ख्याल है अगर जलपानी यहीं हो जाए? बहुत अच्छी बात है, अच्छा ख्याल है। मैं जरा सुमेर भैया से पूछ लूं। सुमेर भैया, अगर यही जलपान किया जाए तो आपको कोई एतराज तो नहीं? अरे एतराज कैसे हो सकता है सुमेर, बस यहाँ तो जंगल में मंगल हो जाएगा। ये गंगापुर की मिठाई और चाय खाई भी जाए तो। भाई साहब, आप अंदर बैठ के क्या कर रहे हैं? आइए ना जरा। रघुनाथ, अजय, जरा खाना पीने का सामान जो है, नमकीन मिठाई वगैरह वो सब यहाँ है। और रघुनाथ को बोलना 2 आदमी भेजे खटारा हटाने के लिए। जल्दी आ भाई रघुनाथ। बेटी, चलो चाय के लिए बुला रहे हैं। हाँ माँ, अभी चलते हैं। वहाँ क्यों ना चला? हाँ भाई, जगह कोई भी हो, खाना खूबसूरत ही। भाई आओ, यही अच्छा, तो सब सामान को ले चलो। और मैं जरा रश्मि, माता जी और रश्मि को ले आता हूँ। जरूर। भैया, आप क्यों तकलीफ करते हैं? मैं उन्हें बुला लाता हूँ। चलिए माता जी। रश्मि दी, अरे रश्मि जी कहाँ गई? डाकू ले गए। डाकू ले गए तो ले आए। हाँ, डाकू ले गए। सुमेर भैया, रश्मि को डाकू उठा ले गए। बहन जी क्या हुआ? बहन जी क्या हुआ बहन जी? मेरी रश्मि को डाकू ले गए। मुझे पिस्तौल दिखाया, मेरी आवाज नहीं निकल सकती थी। रश्मि को डाकू ले गए? हे भगवान, क्या है लाल पंजा जरा पढ़ो तो। इसमें लिखा है, अगर जो अपनी लड़की को अपने पास सही सलामत वापस देखना चाहते हो तो सब जेवर और नकदी साथ वाले टीले पर पीपल के झाड़ के नीचे पहुंचा दो। लाल पंजा, मैं शैतान से निपटता हूँ। अजय, रघुनाथ, बहादुर सिंह, आ जाओ, घेर लो जंगल को। वो तो भाग गया होगा जो हमारे सामने हमारी बिटिया को लेके आए। उस जंगल में कहाँ ढूंढ निकालेंगे? मगर मामा जी, कुछ न कुछ तो हमें करना चाहिए। मैं पिताजी को मुंह कैसे दिखाऊंगा? और कुछ सोचो। भैया, सुमेर जी, ये पिस्तौल अपने पास रखिए। मैं खून खराबा नहीं चाहती। कहीं वो डाकू मेरी बच्ची का गला न घोट दे। लीजिए, मुझे उसकी सब शर्तें मंजूर है। जेवर लीजिए आप। छोड़ दो मुझे। कमीनो, एक लड़की को इस तरह पकड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? खामोश सरदार, ये रही वो लड़की। यही है हमारे सरदार लाल पंजा। लाल पंजा डाकू, लोगों को इस तरह लूटते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? लोगों को नहीं, सिर्फ अमीरों को। क्यों लूटते हो तुम? गरीबों की मदद के लिए। तो मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। ठहरो, तुम्हारा छूटना सिर्फ तुम्हारे माता पिता पर निर्भर है। कैसे? अगर वो हमारी शर्त कबूल कर लें तो तुम छूट सकती हो। क्या है तुम्हारी शर्त? तमाम गहने और तमाम रुपया। और अगर उन्होंने तुम्हारी शर्त कबूल ना की? ऐसा हो नहीं सकता। रुपए, पैसे और गहनों से ज्यादा उन्हें अपनी इकलौती बेटी की जान प्यारी है। सरदार, आपकी तमाम मांग कबूल हो गई। हाँ, ये रहे तमाम नकद और ये रहे तमाम गहने। तो अब तो मैं जा सकती हूँ? ठहरो, हमारी शर्त थी तमाम नकद और तमाम जेवरात। ये लो। तुम्हारी खूबसूरत कलाई तो बिल्कुल विधवा की सी लगने लगी। छोड़ो मुझे। लो, इसे रख लो। सारे गहने तो उतार लिए, तुम ही इसे रख लो।
तुम्हारे काम आएगा, कमीने कहेंगे। लड़की पहन लो। अब तो मैं जा सकती हूँ? शौक से। रास्ता पता है? देखो तुम दोनों जाओ, इन्हें इनकी मोटर तक छोड़े आओ। बहुत अच्छा सर। आप पे पट्टी बांध के ले जाना। बहुत अच्छा। होशियारी से रहना। अरे चंपा की माँ, वो चंपा की माँ, मेहमान आ गए। आइए। आओ बेटा। बहन जी, आइए आइए, ठाकुर अवतार सिंह जी आइए। कैसे हो मानसिंह? नमस्ते बहन जी, आइए आइए, पधारिए। हाँ संग्राम सिंह जी आइए। आइए। ऐसे लगता है कोठी में बारात आ गई। इतनी सुंदर लड़की है ये। अरे मैं तो समझू शादी ब्याह की बात पक्की करने आए हैं ये लोग। अरे तुम कहाँ रह गई? अवतार सिंह जी आ गए। नमस्ते। 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 नमस्ते बहन जी, कैसी है? रास्ते में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं। है रश्मि? मैं तो पहचानने भूल गई, कितनी बड़ी हो गई। मेरा ख्याल है उनको 10-12 साल के बाद मिले होंगे। क्यों जी? नहीं जी, 16 साल हो गए। हमारी नन्ही की पहली वर्षगांठ में आप आए थे, याद है आपको उनको? अब नन्ही 16 साल की हो गई। हाँ, हमारी रश्मि उसको 4 साल की रही होगी। देखिए कितनी जल्दी वक्त निकल जाता है। लेकिन आपको स्टेशन घर पहुंचने इतनी देर क्यों लगी? अजी क्या बताएं मान सिंह, पहले तो गाड़ी ही 1.5 घंटे लेट थी। अजी क्या बताएं ठाकुर साहब, रास्ते में एक हादसा हो गया। हादसा हो गया? बहन जी, हादसा कैसे हुआ? जी हाँ, बात कोई खास बात नहीं मान सिंह। क्या बात है? आप लोग इतने सहमे हुए क्यों हैं? सुमेर, अजय, यहाँ तो आओ। क्या हुआ? बोलते क्यों नहीं? पिताजी, रास्ते में हम लोग नदी किनारे जलपान के लिए रुक गए थे। सारा इंतजाम सुमेर भैया का ही था। लेडी जरा पीछे रह गई थी और मैं जब उन्हें लेने गया तो रश्मि देवी गायब थी। गायब? रश्मि बिटिया गायब? जी हाँ भाई साहब, मेरे तो होश उड़ गए। लाल पंजे के आदमी छापा मारकर रश्मि देवी को उठा ले गए। क्या कह रहे हैं आप? लाल पंजा? इस कम वक्त ने मेरी नाक में दम कर रखा है। इसे एक दिन नहीं समझूंगा। फिर मैं वापस कौन लाया? लाल पंजे के लोग खुद ही कुछ दूर पर आकर छोड़ गए। लाल पंजे के लोग उठा के ले गए, फिर वापस ले आए। इसका मतलब? उनकी शर्त थी पिताजी कि सब नकद और जेवरात देने पर रश्मि देवी सही सलामत वापस पहुंचा दी जाएगी। फिर तुमने शर्त पूरी की? जी हाँ ठाकुर साहब ने। सुनिए, आज तुमने मेरी नाक कटवा दी। ये तुम्हारी सरासर गलती है। तुम्हें और तो अकेला छोड़ना नहीं चाहिए था। पुलिस के पैर रखते गाड़ी के ऊपर। आखिर मैंने तुम्हारे साथ इतने आदमी किस लिए दिए थे? छोड़ो भी मान सिंह, जो होना था वो हो चुका। अब उसके लिए फजूल अफसोस है। अरे भाई, यही हादसा हमारी जमींदारी में तुम्हारे साथ भी तो हो सकता था। और फिर रुपया पैसा तो हाथ का मैल है, आदमी की जान से बढ़कर तो नहीं। नहीं ठाकुर साहब, ये नुकसान मैं पूरा करूंगा। तो काफी अच्छा खेल लेते हैं। नहीं तो कोई खास तो नहीं। अरे भाई, ये भी कोई खेल है? एक टेबल पे 3 बाल रखे और डंडा हाथ में टोच टोच। नहीं भाई, हमारे खेल के लिए तो बहुत बड़ा मैदान चाहिए। मैदान चाहिए? जी हाँ। कौन सा खेल मामा जी? कौन सा खेल खेलते थे? फुटबॉल। फुटबॉल? अरे वाह, क्या जमाना था कि फुटबॉल को यूं किक मारता था, बाल उड़ के उस कोने से फिर वापस इस कोने पे आता था। तो आजकल क्यों नहीं खेलते मामा जी? हाँ, आजकल क्या खेलेंगे जब हम खुद फुटबॉल में जा रहे हैं। सुमेर भैया, मामा जी के लिए शरबत मंगाया था ना? वो आ गया। आया सरकार। ये लाया शरबत फारिस साहब, बहुत जल्दी लाया। लीजिए मामा जी, सबसे पहले आप। हाँ, बड़ी प्यास लगी। लीजिए। मजा आ गया। मंझले सरकार, एक पूछो क्या? कल मुझे छुट्टी चाहिए। घर में मेहमान आए और तुम्हें छुट्टी चाहिए, क्यों? सोना जिद कर रही है कि मैं उसे रतनपुर का मेला दिखा लाऊं। क्या? कल है रतनपुर का मेला? जी जी। मैंने कहा सुमेर, हम लोग सब चलेंगे। कौन सा मेला है ये? रतनपुर का मेला
बड़ा ही मशहूर मेला है। मामा जी आपको तो मालूम है कश्मीर और नेपाल तक के लोग आते हैं। कहाँ से लोग आते हैं? आप चलिए। हाँ हाँ चलिए ना। रहा पक्का? क्यों मामा जी? अरे ऐसा मौका फिर कब आएगा? जरूर चलेंगे। कल पक्का। दीदी मेला देखने, मेला मेला। ओह मेला, मैं भी चलूं? फिर पी पे आता गया। अरे कब तो पिताजी बोल चलोगे, जरूर चलोगे। चल पी पी। हाँ सुमेर भैया आप कहाँ जा रहे हैं? आप मुझे को बिठाइए ना मामा जी। ना बाबा, मुझे चक्कर आता है, मुझे तो जाने दो। तो मैं कभी झोले में नहीं। अरे नहीं तुम कोई डरो, आप ऊपर समझिए। ला भाई एक आने की ये दे। बोला मैं वो खाऊं। अच्छा वो दे भाई। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। सुने मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। दुनिया पर दिखा रही। सुमेर तुम कहाँ हो? सुमेर तुम कहाँ हो? अरे बाबू तुम्हें शर्म नहीं आती? दिल की जोड़ों को छाते हुए दिल की जोड़ साहब की बुझाई होती है। मुझे तो चक्कर आ गया था। मुझे घर पे खाते गलती हो गई क्यों खाना खफा होते हो? बड़े अच्छे आदमी है। मेरा तो एक ही कला टिकट खेल होता है। ये अंगार के चूल्हे बरसाए जाते हैं आपके सामने। आइए बाबू जी आइए। एक आना टिकट, एक आना टिकट, एक आना टिकट। ये हमको पागल बना रहा है। अरे हम बचपन में बहुत किया करते थे ये चीजें। बाबूजी कहना आसान है, करके दिखाना बहुत मुश्किल है। ऐसा लाओ हम करके दिखाते हैं। लाना जरा मशाल। छो छंका लीजिए। साहिबान ये गंगापुर वालों का भी तमाशा देख लीजिए। अरे हम मुंह से शोला तो क्या, नाक से भी शोला निकालते हैं और दिल से भी शोला निकालते हैं। एक दो, जरा बाजू हट, बाजू हट। एक दो। देखा हमारा कमाल। कमाल का चेहरा भी देखा। जरा अपना मुंह तो दे रहे, देखो आते भैया। अरे भाई वही सूरत है, हमारी सूरत को क्या। एक ये देना। कितनी बार है? फ्री देगा ना। आइए साहबान आइए, निशाना लगाइए। ये चांदमारी का खेल है, जो साहब निशाना लगाएंगे इनाम पाएंगे। अरे बस भाई तुम रहने दो, तुम्हारे तीनों छड़े बेकार के। लो पैसा लो। मैम साहब ये लीजिए बंदूक, आप भी निशाना लगाइए। क्या करना होगा? 3 छोरों से ये 3 गोले उड़ा दीजिए, इनाम पाएंगी जी। तुम्हारी बंदूक तो ठीक है। अरे नहीं मैम साहब, मेरी बंदूक बिल्कुल अच्छी है। अब एक दफा फिर आजमाइए। नाच ना आए आंगन टेढ़ा। जी क्या कहा? मैंने कहा मेम साहब आपका निशाना ठीक नहीं, निशाना लगाइए बराबर। बंदूक ठीक नहीं है। बंदूक तो ठीक है, आपका निशाना ठीक नहीं। मैं कहती हूँ बंदूक ठीक नहीं है, आप ही लगाइए ना। क्या देंगे आप? जी मैंने कहा कोई शर्त लगाइए। लगा लीजिए शर्त।
साहब भला भला आपस में क्यों आप लोग शर्त लगा रहे हैं? मैं यहाँ किस लिए हूँ? मुझसे लगाइए शर्त। हाँ साहब, ये लीजिए बंदूक आप। मैम साहब चलिए, मैं वहाँ जाकर 6 बोतलों में 6 गोले रखूंगा। 1 2 3 4 5 6, जो साहब ज्यादा उड़ाएंगे इनाम पाएंगे। हाँ साहब चलिए चलिए। ठीक है। चलिए। गुड गुड गुड। बहुत अच्छे। वेरी गुड वेरी गुड। देखा, आपने भी देखा। अब आपको क्या कहना है? कहना तो मुझे है साहब, ये देखिए मैं आपको चांद मारी का असली खेल दिखाता हूँ। जो साहब इस चलते हुए सिपाही को उड़ाएंगे वो इनाम का असली हकदार कहलाएंगे। हाँ, फरमाइए, मंजूर है ना आपको? हाँ? चलिए आप चलिए। आप चलिए ना पहले। देखा, मेरी गोली है। अजी वाह, कि ये तो मेरी गोली लगी है। मेरी गोली है। क्यों भाई? ये आप आपस में क्यों झगड़ रहे हैं? दोनों के छर्रे लगे, एक का गर्दन पर तो दूसरे का सीने पर। हाँ? दोनों बराबर हुए। अच्छा, और ये लीजिए आपका इनाम। ये सीने के पार जो हुआ है शायद आपकी करती। क्या कहा? मैंने कहा ये आप ही की गोली का निशाना मालूम होता। लीजिए, खिलौना लीजिए। इसे आप ही रख लीजिए। रखिए ना। आप ही रख लीजिए ना। हुजूर, ये आप क्यों लगा रखी है? कोई भी रख लीजिए, जाएगा तो एक ही घर में ना। लीजिए लीजिए सुनिए हुजूर, हुजूर कैसे पैसे ले।